Hey everyone, welcome to GSR Civil Services Classes YouTube channel. 71st बीपीएससी मेंस जो है अब बहुत कम दिन रह गए हैं मेंस को होने में। तो जैसा कि बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जा चुका था कि 71st बीपीएससी मेंस जो है वो 25 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक होगा, ठीक है। एंड आई डोंट रिमेंबर आई डोंट थिंक कि मेंस के लिए 71st बीपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम मिला है। इससे ज़्यादा टाइम किसी भी दूसरे अभी तक बीपीएससी में नहीं मिला है। पहले की बात छोड़ दीजिए जब बीपीएससी इतना रेगुलर नहीं रहा करता था, बट जब से बीपीएससी रेगुलर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि मेंस के लिए इतना समय आप लोगों को मिला है, ठीक है। सो आई होप एंड आई विश कि अभी तक आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस लाइक 70 to 80% ऑफ सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, जीओ के कुछ पोर्शंस हैं, करेंट अफेयर्स के कुछ पोर्शंस हैं, वो ऐड ऑन होते रहेंगे आपके, ठीक है। एंड यू हैव टू कंटिन्यू दिस टिल मार्च के एंड तक इसको आप कर सकते हो कि कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको लग रहा है विच इज़ सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बीपीएससी मेंस, तो उसको ऐड ऑन कर दो, वरना स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल मेरा सिलेबस है, टॉपिक्स है विथ रिलेट टू GS1, GS2, एसए, वो आपका हो चुका होगा, आई होप सो। तो अगर नहीं भी हुआ है देन डोंट वरी, अभी भी है आपके पास टाइम, यू कैन कवर इट वेल। ऑलराइट, तो जो मेंस का जो वन ऑफ द मेन एक्सपेक्ट है, एंड आप ही लोग की तरफ से हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यू वांट सम प्लान इन ऑर्डर टू राइट अ फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ के लिए, फुल लेंथ को लिखने के लिए आपको कोई एक प्लान चाहिए ताकि आप उसको अपने जो फुल लेंथ टेस्ट हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। ऑब्वियसली आप मेंस में योर राइटिंग स्किल्स विल बी टेस्टेड। आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ आपकी बुकलेट को कंप्लीट करना है, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट तो देना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो आंसर राइटिंग तो सेक्शनल टेस्ट देने से आप में वो ओवरवेलमिंग नहीं होता, लाइक यू डोंट हैव द टाइम रिस्ट्रिक्शन। बस आपको उस क्वेश्चन को लिखना है, आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसको मोल्ड करके जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसका एक आंसर आपको लिखना है। बट व्हेन यू कम टू राइट द फुल लेंथ टेस्ट, तो वहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट का जो एक्सपेक्ट है कि आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, साथ साथ आपका एक एक्सपेक्ट जुड़ जाता है टाइम रिस्ट्रिक्शन। एंड इस टाइम रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। यू कैन नॉट स्किप एनी वन क्वेश्चन, आप नहीं स्किप कर सकते, वरना फिर यू विल बी लाइक आप लिस्ट में आओगे ही नहीं, फिर इट विल बी लाइक अ डेडली गेम। तो हमें स्किप तो करना ही नहीं है, कुछ भी हालत हो जाए। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको फुल लेंथ टेस्ट को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो द GS हब हैज़ केम अप विद द क्यूरेटेड प्लान फॉर यू कि 71st बीपीएससी मेंस के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लाए हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ जो आपकी स्टार्ट होगी वो 28 फरवरी से स्टार्ट होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने 5 सेट रखे हैं आपके। सेट मतलब इसमें जो आपका जो मेन पेपर है लाइक GS1, GS2 स्कोरिंग पेपर है जो ऐसे, उसका हमने एक सेट बनाया है। और हर एक सेट के बीच में आपको कुछ दिनों का गैप दिया जाएगा फॉर द रिवीजन और फॉर योर ओन सेक्शनल टेस्ट प्रिपरेशन, और आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यू विल गेट द 5 सेट ऑफ फुल लेंथ टेस्ट ऑफ ईच पेपर GS1, GS2 और ऐसे। तो ये यहाँ पे यू कैन सी कि कैसे हमने इसको क्यूरेट किया है। तो ये जो प्रोग्राम है ये 28 फरवरी से स्टार्ट होगा, और इसको हमने इस तरीके से शेड्यूल किया है कि लाइक टिल द हाफ ऑफ अप्रैल आप फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हो, ठीक है। 15-13 अप्रैल तक आप फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे हो, फिर उसके बाद यू कैन लाइक अवॉइड द फुल लेंथ टेस्ट, आप सेक्शनल टेस्ट लिखिए। जो आपके पास 10 दिन बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। बट 15 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक आपको फुल लेंथ टेस्ट एक अटेम्प्ट कर लेना है,
ठीक है, ताकि वो पकड़ बनी रहे, वो एक्सेलरेशन बना रहे और वो आदत बनी रहे और वो टाइम मैनेजमेंट जो आपने सीखा है फुल लेंथ टेस्ट को करते करते वो भी आपकी पकड़ बनी रहे। ऑलराइट, तो जैसे यहाँ पे आप देखो सेट 1 जो है, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और जो बीपीएससी का जब भी आप देखोगे ना, मेंस का शेड्यूलिंग जो होता है एग्ज़ाम का, उसको लगातार ही लेती है बीपीएससी, ठीक है। इसमें वही हिंदी क्वालिफाइंग और ऑप्शनल के ऑब्जेक्टिव जोड़ देती है, लेकिन बिल्कुल लगातार लेगी। लाइक एक दिन ऐसे रहेगा, दूसरे दिन GS1 रहेगा, तीसरे दिन GS2 रहेगा, एंड किसी के साथ क्लब कर देगी। फॉर एग्जांपल GS1 के साथ उसने हिंदी को क्लब कर दिया, GS2 के साथ उसने ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शनल है उसको क्लब कर दिया, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको आप देखोगे अलग अलग दिन रखा, लाइक GS1 एक दिन, फिर GS2, फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो उसी तरीके से लगातार हम आपका टेस्ट लेंगे ताकि आप वो बीपीएससी का जो मेन जो एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न पे आप अभी से एक्लिमेटाइज्ड हो जाएं, ठीक है, कंफर्ट जोन में उसको बना ले अपना। तो 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च, 2 मार्च, ये आपको पेपर को हमने शेड्यूल किया लगातार। लाइक GS1 पहले होगा, GS2 पहले होगा, फिर ऐसे होगा। एंड आफ्टर द 2 मार्च आपको हम दे रहे हैं 10 से 12 दिन का गैप, बीच में होली भी है, एंजॉय कर लो। देन उसके बाद टेस्ट 4, टेस्ट 5 एंड टेस्ट 6, फिर ये लगातार चलेगा 14, 15, 16 मार्च को लगातार चलेगा, GS पेपर 1, GS पेपर 2 एंड ऐसे। अगेन वी आर गोइंग टू गिव यू लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, 7 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम आपको देंगे। फिर उसके बाद आपका सेट 3 चलेगा, 21, 22, 23, GS पेपर 1, GS पेपर 2 ऐसे। फिर सेट 4 विल स्टार्ट, इसमें फिर हम आपका 2 टेस्ट लेंगे, जिसमें हमने इंक्लूड किया है कि हम ऑप्शनल और हिंदी भी आपका एक बार करवा ही लें, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को डर रहता है कि ऑप्शनल नहीं कंप्लीट हो रहा है, हिंदी नहीं कंप्लीट हो रहा। तो यहाँ पे जो आपको गैप मिलेगा 5 दिन का, वो वी विल एक्सपेक्ट यू कि आप जो GS1, GS2 और ऐसे करो ना, उसके साथ साथ आप 50% टाइम ऑप्शनल पे दे दो, 50% टाइम आप हिंदी पेपर पे दे दो, ताकि इसी 5 दिनों में आप ये चीज़ को कवर कर लो, ठीक है। और ये बहुत आराम से हो जाता है। ऑप्शनल पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आपको 30 to 40% ऑफ मार्क्स को स्कोर करना पड़ता है। तो इसके लिए PYQ यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आपको कवर करना है। एंड हिंदी पेपर इज़ वेरी वेरी लाइक रिप्लिकेटिंग, मतलब जो एक थीम पकड़ लिया बीपीएससी ने उसी को बार बार वो करते हैं। तो प्रीवियस ईयर 5 साल के लगा लो, उसी से आपका हिंदी पेपर भी हो जाता है। तो इट विल नॉट टेक मोर देन लाइक 5 डेज और 7 डेज कि आपको ये दोनों को कंप्लीट करने में लगेगा टाइम। ऑलराइट, ऑप्शनल के लिए भले से आप पहले थोड़ा सा पढ़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखो, लेकिन जो मेजर पंच आपको देना है, मेजर जो एक्सेलरेशन देना है अपने ऑप्शनल के प्रिपरेशन को, वो इस 5 दिनों में आपको देना है। एंड वी विल टेक द ऑप्शनल पेपर फॉर यू 28 मार्च एंड 29 मार्च को, हिंदी का पेपर एंड ऑप्शनल का पेपर। सेट 5 जब स्टार्ट होगा, देन वी विल प्रोवाइड यू लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 10 डेज का हम आपको टाइम देंगे इन ऑर्डर टू गिव अ फाइनल रिविजन। आपको फाइनल फुल लेंथ टेस्ट लिखना है एंड 11, 12, 13 को फिर से आपका GS1, GS2 एंड ऐसे का पेपर हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान कि आपको फुल लेंथ टेस्ट को कैसे शेड्यूल करना है। अगर आप को खुद से आप नहीं कर पाते हो, खुद से आप अपने जो रूटीन आप करते हो उस पर लाइक टिक नहीं पाते हो, तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज बैच कमिंग फॉर द 71st BPSC मेंस। अगर खुद से कर सकते हो देन इट इज़ ऑल गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज व्हाट इट डज इंक्लूड, ऑब्वियसली आपको फीडबैक एंड इवोल्यूशन तो मिलेगा ही। वी विल प्रोवाइड यू द क्रिस्प नोट्स, मेंस का क्रिस्प नोट्स, क्योंकि अभी भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि कुछ टॉपिक उनके कंप्लीट नहीं हैं, ठीक है, उनको बहुत बल्कि लगता है, लेंदी लगता है, तो उनको कुछ क्रिस्प नोट्स चाहिए ताकि वो कुछ कंटेंट कलेक्ट कर ले एंड दे हैव द गुड आर्टिकुलेशन स्किल, तो वो उसको मोल्ड करके लिख सकते हैं। तो वी विल प्रोवाइड द क्रिस्प नोट्स फॉर द क्विक रिवीजन, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी हमने लक्ष्य बैच, संजीवनी बैच में आपके साथ जो भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कराया, नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कराए, उसके साथ मेरा एक सेशन जाता था एंड मैं आपके साथ हमेशा एम्फेसिस करती थी कि मेक अ स्नैपशॉट नोट्स,
1 पेजर नोट्स बनाओ फॉर द रिवीजन। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं किया, डोंट वरी, आपको इस वाले बैच में आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी मिलेगा विच इज़ द क्रिस्प नोट्स। मैं आपको एक सैम्पल भी दिखाऊंगी जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो आप एक पन्ना पढ़ के उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, विच इज़ लाइक अ स्नैपशॉट नोट्स और 1 पेजर नोट्स, जो मैं लक्ष्य और संजीवनी बैच के टाइम पे आप लोगों को बताया करती थी। ठीक है, ऑब्वियसली मेंटर सपोर्ट मिलेगा, डाउट्स आंसर राइटिंग अप्रोचेस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हाई स्कोरिंग मॉडल आंसर। ठीक है, तो जो भी टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज़ आपको एक्सेस मिलेगी, उससे आप सीख सकते हो, अपने पीयर्स की कॉपीज से आप सीख सकते हो, ताकि अप्रोचेस का आइडिया लगे। कुछ कंटेंट लेवल पे भी आपको वैल्यू एडिशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे हम लोग करेंगे। इवन द रिजल्ट जो हम लोग देंगे बीपीएससी जैसा देता है वैसा ही देंगे। एंड मोड ऑफ टेस्ट जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑलराइट, तो आप जो भी आपको मोड अवेलेबल मतलब आप जो भी आपको सूट करता है वो आप इंक्वायरी कर सकते हो सर के नंबर पर, जो टीम का नंबर है उस पर आप कर सकते हो, या आप जीएसएफ के साइट पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ द रिजल्ट कार्ड विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जहाँ पे जैसा बीपीएससी का एक पैटर्न होता है ना उस हिसाब से हम आपको देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल कैंडिडेट का डिटेल है, आपका कितना मार्क्स आया है वो है, आपकी आंसर शीट जो इवैल्यूएटेड है वो, एंड अनइवैल्यूएटेड शीट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने अनइवैल्यूएटेड शीट्स भी देख लो। एंड साथ साथ जैसे बीपीएससी देता है कि पहले अनइवैल्यूएटेड शेयर करता है, फिर उसके बाद इवैल्यूएटेड शीट्स शेयर करते हैं, तो वो दोनों चीज़ हम आपको ड्राइव में प्रोवाइड करके देंगे। एंड एक ओवरऑल पीडीएफ भी देंगे जिसमें जो भी आपके साथ पीयर्स लिख रहे हैं उनकी सारी पीडीएफ्स वहाँ रहेगी। वहाँ से आप दूसरे के भी जो भी टॉपर्स हैं या टॉप 5 में है, टॉप 10 में है, उनकी कॉपीज़ देख के आप अप्रोचेस भी सीख सकते हो। Then again, this is also the prototype of the result that we provide to you. एंड कमिंग बैक टू द क्रिस्प नोट्स, जो मैं बता रही थी आपको कि जो क्रिस्प नोट्स आपको मिलेंगे मीन्स का, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पॉलिटी का डाला, तो देख लो यहाँ पे प्रीएम्बल का हमने डाला है। एंड वी हैव गिवन वेरी क्रिस्प कि क्यों इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस इवेंट क्या क्या हुए थे जो आप डाल सकते हो अपने मीन्स में, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड्स क्या है। मतलब आपका आधा पन्ना में प्रीएम्बल इज कम्प्लीटेड। दिस इज द क्रिस्प नोट्स। तो आप इसको बल्कि की तरह नहीं सोच सकते हो कि इसमें सब कुछ रहे, बट इतना मटेरियल जरूर रहेगा जिससे आपका रिविजन बहुत फास्ट हो जाएगा, वो मेन आइटम रहेगा। देन उसी तरह डीपीएसपी ले लो, तो डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन, इसका इंपॉर्टेंस, हमने सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स डाल दिए, चैलेंजेस डाल दिए, वे फॉरवर्ड डाल दिया। आधा पेज में आपका डीपीएसपी कंप्लीट, एंड यू विल गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन। उसी तरह गवर्नर देख लो, ठीक है, गवर्नर में हमने यहाँ पे जजमेंट्स भी डाले, कमीशंस भी डाले, ताकि आपको अलग अलग जगह पे देखने की ज़रूरत ना पड़े एंड यू आर सॉर्टेड। अगर आपको फास्टर रिवीजन करना है तो, या कोई टॉपिक आपका कंप्लीटेड नहीं है तो आप यहाँ से क्रिस्प नोट से कर सकते हो। कमिंग टू ये जियो इको का है, ज्योग्राफी एंड इको वाला सेक्शन, तो पॉवर्टी का देख लो। पॉवर्टी का हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, करंट सिनेरियो आपको दे दिया, कुछ डेटा दे दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियो इको के वाले पोर्शन में लिखने के, कुछ चैलेंजेस मैंने बता दिए, वे फॉरवर्ड्स बता दिए कि आगे की क्या राह होनी चाहिए पॉवर्टी को ये करने के लिए, एंड की डेटा पॉइंट्स अगेन हमने दे दिए जो कि आप ऐड कर सकते हो इन ऑर्डर टू गिव लाइक अ वैल्यू टू योर आंसर। तो उससे क्या होगा, आपके 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा फेच हो सकते हैं। तो यहाँ से इतनी बड़ी जो टॉपिक है पॉवर्टी, उसको आपने बहुत ही शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, कमिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे भी देख लो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, करेंट सिनेरियो क्या है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड्स क्या है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रिवाइज इट क्विकली। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो, इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है, करंट सिनारियोज क्या है। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही हमने किया है, इसमें अलाइड सेक्टर्स भी हमने डाल दिए, फिशरीज, लाइव स्टॉक, सब चैलेंजेस हो गया, वे फॉरवर्ड्स हो गया, एंड अदर जो की इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है वो हमने डाल दिया। कमिंग टू इंडस्ट्री, तो वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया। एंड ये क्रिस्प नोट सिर्फ आपको इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी आपको मिलेंगे। तो हिंदी का भी हमने यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप दिखा दिया है। ऑलराइट, फिर ऐसे भी मिलेगा आपको, तो ऐसे का भी हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो
मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ वी विल प्रोवाइड यू द क्रिस्प नोट्स इन ऑर्डर टू रिवाइज फास्टर, अगर आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल नोट्स इज इनफ कि आप उसको बार बार रिवाइज बहुत जल्दी कर पाते हो, तो कोई अलग से नोट्स का रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को रिवाइज करो एंड फुल लेंथ टेस्ट को अप्लाई करो। ये उनके लिए है जिनके पास कुछ टॉपिक्स का नोट्स नहीं प्रिपेयर है या उनकी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो रखी है, लेकिन वो एक अच्छी कंटेंट को पढ़ के, शॉर्ट में पढ़ के वो देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, उनका पहले से कुछ ना कुछ प्रिपेयर हो रखा है, तो उनके लिए नोट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ऐसे भी जिनकी तैयारी भी अच्छी हो रखी है, लेकिन उनके पास कोई रिवीजन नोट्स नहीं है और उन्होंने ज़्यादा रिवाइज नहीं किया अपने नोट्स को, तो आप इस क्रिस्प नोट्स को यूज़ कर सकते हो। कमिंग टू कि आपका कॉपी इवैल्यूएशन कैसे होगा, बिकॉज कॉपी इवैल्यूएशन होल्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, कि ताकि आपको पता चले कि आपने लिखा क्या है एंड आपको किस चीज़ का मार्क्स मिला है, किस चीज़ का मार्क्स कटा है, तभी जाके आप नेक्स्ट टाइम जब लिखोगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे। पहले तो आपको इम्प्रूवमेंट का एरिया पता होना चाहिए, वो एरिया में क्या डालना है ये पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तब तक जाके आप इम्प्रूवमेंट करोगे। तो आई एम गिविंग यू द सम सैम्पल्स कि किस तरीके से कॉपी चेकिंग होती है एंड हाउ इट गोना हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे स्टूडेंट ने लिखा था, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है शायद, 1 मिनट रुक जाओ। यस, ये है लॉन्ग क्वेश्चन, 38 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, बताओ कितना छोटा लिखा है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इंट्रोडक्शन लॉन्ग के लिए, तो ये बहुत ही छोटा लिखा है, इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने बताया द कंटेंट पार्ट इज गुड, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सप्लेन कर दिया, बट यू शुड कवर इनटू लाइक 50 to 60, 70, 80 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। कमिंग टू द सिग्निफिकेंस, उन्होंने सिग्निफिकेंस लिखा। कमिंग टू इट्स सोशियो कल्चरल, तो यहाँ पे हमने बताया कि आपका इनकम्प्लीट आंसर है। क्वेश्चन जो है 3 डायमेंशन को आस्क कर रहा है, सोशल कल्चरल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस और लीगल चैलेंजेस। यू हैव टू डिफाइन दीज ऑल 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सोशियो कल्चर को डिफाइन किया, पॉलिटिकल चैलेंजेस में इनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो 1 पॉइंट लिख के ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बताया। एंड लीगल चैलेंजेस भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, एंड फिर इन्होंने वे फॉरवर्ड को बता दिया। ठीक है, एंड कंक्लूजन भी बहुत थोड़ा सा लिखा। तो इन्होंने क्या किया कि जैसा आपने अगर लक्ष्य बैच में या हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में हो, तो आपको पता होगा कि वी हैव टोल्ड यू कि 38 मार्कर्स में राइट अबाउट 3.5 to 4 पेजेस लिखो। ठीक है, अब इन्होंने 3 पेजेस तो लिखे बट कंटेंट ही नहीं है, और ये लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी लिख दिया, इनके पास कंटेंट नहीं है, तो उस हिसाब से फिर इनको मार्किंग मिली। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो इंडियन स्टार्टअप के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसके साथ वी विल प्रोवाइड यू द मॉडल आंसर। ठीक है, इनका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप है ये, तो इसमें जो इन्होंने कंटेंट लिखा वो ठीक लिखा, लेकिन इसमें डेटा मिसिंग है, तो आप क्या, हाँ, मॉडल आंसर से इसको फेच कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमने कुछ और भी एक्सपेक्ट डाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा पॉइंट लिखा है, तो हमने बताया भी क्या और पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, तो ये चीज़ भी इनको बताई गई है, सो दैट इट विल हेल्प देम नॉट ओनली कि ये डाल सकते हो वो डाल सकते हो, बट एक्चुअली में डाल क्या सकते हो, वी विल स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, उसी तरह आप जब देखोगे तो मैं हिंदी की भी कॉपी दिखा देती हूँ, तो हिंदी की भी कॉपी बहुत डिटेल फॉर्मेट में चेक होती है, ताकि आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जो कि बहुत स्टूडेंट मिस कर देते हैं, आप उस चीज़ को मिस ना करो। एंड ये एनालिसिस वाला पार्ट में वी विल हेल्प यू विद दैट, कि जब आपने क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिख लिया, बुकलेट सबमिट कर दिया, तो आपको जो फीडबैक मिलेगा उसमें वी विल प्रोवाइड यू द डिटेल फीडबैक, कि वो एनालिसिस वाले पार्ट में आपकी हेल्प हो जाए। एंड इसके बाद का काम आपका स्टार्ट होता है कि जो भी आपने एनालाइज किया, आपको अपनी गलतियाँ पता चली, मिस्टेक्स पता चले, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चले। अब इस एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या आपको करना है उसका सॉल्यूशन पता चला इन द फीडबैक। अब इस सॉल्यूशन को आपको जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें इनकॉर्पोरेट करना है।
एंड दिस इज द गेम ऑफ द मेंस आंसर राइटिंग. मेंस आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कि बस लिख दिया, एक सेट लगा दिया, बस लिख दिया. नहीं, उसके बाद का काम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालाइज करना, बिकॉज दिस इज द मॉक टेस्ट यू आर गिविंग, दिस इज नॉट द रियल एग्जामिनेशन. तो मॉक टेस्ट का हेल्प और सिग्निफिकेंस तभी आपको दिखेगा जब आप एनालाइज करोगे और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें इम्प्रूव करते जाओगे. ऑल राइट, सो दिस इज द ओवरऑल प्लान फॉर यू. इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू इनरोल, या आप पहले से हो कहीं, या इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, वो तो सबसे बेस्ट है अगर खुद से कर रहे हो. तो अगर खुद से भी कर रहे हो देन ट्राई टू स्टिक टू द PYQ एंड करेंट अफेयर्स के लिए यू कैन मेक योर ओन क्वेश्चन. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान, इफ़ यू डोंट हैव एनी लाइक क्या बोलते हैं ना, वो स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है आपके पास, वो स्केड्यूल नहीं है, वो गाइडेंस नहीं है कि कॉपी चेकिंग कैसे होगी, एनालिसिस कैसे होगा, मॉडल आंसर कैसे है, कोई नोट्स नहीं है मेरे पास रिवीजन के लिए, तो फॉर दैट रीजन्स एज वेल यू कैन डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन दिस. क्योंकि ये हमने शेड्यूल ही ऐसे किया है कि आपका लास्ट स्टेज तक, जो आपका प्रिपरेशन का लास्ट स्टेज है टिल द मिड ऑफ द अप्रैल, फिर तो उसके बाद आपका फुल फ्लेज रिवीजन, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है. कुछ सेट भी लगाना है तो PYQ लगाए, नया क्वेश्चन तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल. ठीक है, तो उस स्टेज तक वी विल नॉट लीव योर हैंड, और उस स्टेज तक हम आपको मजबूर करेंगे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर. बहुत कम दिन अब रह गए हैं. ठीक है, 10 दिन फरवरी का है, पूरा महीना मार्च का है, एंड 15 दिन उधर है. यही जो टाइम है 2 महीना आपके पास यही बचे हुए हैं, और इसी 2 महीने में आपको बहुत अच्छा कर लेना है. ठीक है, ये लास्ट के 2 महीने में अपनी ढिलाई मत करना, चाहे जितना अभी तक पढ़ लिया हो, क्योंकि लास्ट का महीना आपको वो बूस्टअप देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है. अभी तक मान लो आपने बहुत रगड़ के पढ़ा, लेकिन ये लास्ट के 2 महीने में आप ढीले हो जाओगे, तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगेगा. तो अभी नहीं हमें करना है, अभी हमें फुल फ्लेज्ड पढ़ना है, रिवीजन करना है, जो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, टॉपिक नहीं कंप्लीट है, उसको कंप्लीट करना है, एंड टेस्ट लगाना है, सेक्शनल लगाना है, फुल लेंथ लगाना है. फुल लेंथ का तो टेंशन ही मत लो, इस तरीके से प्लान है, और इसके जो बीच का गैप है उसमें सेक्शनल लगा लो, खुद से लगा लो. जो टॉपिक कमज़ोर है, जो टॉपिक अच्छा है, उसका क्वेश्चन बना के खुद से लगा लो, या PYQ उस टॉपिक का निकाल लो, या करेंट अफेयर्स का टॉपिक है खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर लो. ठीक है, यूज़ ChatGPT, वहाँ से निकाल लो क्वेश्चन एक, कि इस टॉपिक से एक मुझे मेंस का, BPSC मेंस का क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन मिल गया, उससे बना लो. तो यूज़ द मिडिल टाइम जो इन दोनों के बीच का है, एक सेट से दूसरे टेस्ट के सेट के बीच का जो टाइम है उसको सेक्शनल टेस्ट में डालो, एंड बाकी का जो टाइम है आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है. बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू कवर GS2 में 20 क्वेश्चन, एंड यू हैव टू कवर लाइक कितने क्वेश्चन हो जाते हैं उधर, 7-7-2, मतलब 16 क्वेश्चन इन GS1. ये आपको लेके चला, ना कि यू हैव टू कवर लाइक 2-3 क्वेश्चन सेक्शनल जो आप अपना करते हो. तो हमें अल्टीमेट गोल वो रखना चाहिए, लेकिन आप पूरी तरह बर्नआउट ना हो जाओ कि डेली फुल लेंथ लगा रहे हो. इसलिए गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, लेकिन उसको इस तरीके से शेड्यूल करो दैट इट विल गोना बेनिफिट यू द मोस्ट. ऑल राइट, so for any inquiry you can contact the team, or you can contact the number that is shown here. या तो आप GS Hub के साइट पे देख लो, या तो खुद से कर सकते हो, तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से रूटीनली उसको फॉलो करना. एंड फॉर एनी अदर इंक्वायरी यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टीम, और GS Hub के साइट पे आप देख लो. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू कवर फॉर दिस. कुछ और डाउट्स होगा, कुछ और पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, एंड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल देना. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.